सब वन कल में कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सत्य दरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे अर्जस पदरात होरी 3 आरंभ हो गया। महाराज फरमा रहे, संतों अगम गेल गत न्यारी, वो संतों अगम गेल गत न्यारी। जहाँ जानी जहाँ ब्रह्म तजो, तजी राम प्यारी। जहाँ जानी जहाँ ब्रह्म तजो, तजी राम प्यारी। वो संतों अगम गेल गत न्यारी, वो संतों अगम गेल गत न्यारी। ने कर मीने नहीं पिछाणे, जब लगे जोगी नाही। ने कर मीने नहीं पिछाणे, जब लगे जोगी नाही। ज्ञान ध्यान की लगी समाधि, है तो जुग के माही। ज्ञान ध्यान की लगी समाधि, है तो जुग के माही। वो संतों अगम गेल घत न्यारी, वो संतों अगम गेल घत न्यारी। कास मेरे लग करे कासटा, काया कसनी भारी। कास मेरे लग करे कासटा, काया कसनी भारी। मन चावे सो करर बतावे, है पक्को संसारी। मन चावे सो करर बतावे, है पक्को संसारी। वो संतों अगम गेल गत न्यारी, वो संतों अगम गेल घत न्यारी। सुन अवतार अलख शोभाजे, पार ब्रह्म के कोई। सुन अवतार अलख शोभाजे, पार ब्रह्म के कोई। अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी, जगत सबद है दोई। अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी, जगत सबद है दोई। वो संतों अगम गेल घत न्यारी, वो संतों अगम गेल घत न्यारी। ओ बेराग जगत नहीं बाजे, राजा बादशाह नहीं होई। ओ बेराग जगत नहीं बाजे, राजा बादशाह नहीं होई। कह सुख राम ना है निरखवालो, लख सी बिरला कोई। कह सुख राम नाई है निरखवालो, लख सी बिरला कोई। वो संतों अगम गेल घत न्यारी, वो संतों अगम गेल घत न्यारी। जहाँ जानी जहाँ ब्रह्म तजो,
तजी राम प्यारी। जहाँ जान्यो जहाँ ब्रह्म तजो, तजी राम प्यारी। वो संतों अगम गेल गत न्यारी। वो संतों अगम गेल गत न्यारी। महाराज सब संतों से कह रहे हैं, साधना करने वाले जनों से कह रहे हैं, भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं कि अगम देश में जाने का जो रास्ता है उसकी गति बिल्कुल अलग है, न्यारी गति है उसकी। वो रास्ता न्यारा है और उसकी गति न्यारी है, और उसकी गति जो है स्वतः ऑटोमेटिक गेबाउट, और उसकी गति को कोई बाधित नहीं कर सकता, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, वो किसी के बस में। जो कोई भी उस अगम गेल की गत को जान लिया, जिसने अगम गेल की गत को, अगम गेल को पकड़ लिया, अगम देश के रास्ते को पकड़ लिया, तो वो निश्चित रूप से अगम देश में पहुंचे, क्योंकि वो रास्ता ठेठ वहां लेकर, जिसे वो रास्ता मिल गया, मार्ग मिल गया, जिसने उस रास्ते पर चलना आरंभ कर दिया, जो उस जहाज में बैठ गया, जो उस नौका में बैठ गया, तो वो जहाज नौका उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचा कर रहेगी। और वो जहाज नौका ऑटोमेटिक चलती है, स्वतः चलती है। उसको चलाने वाले कौन है? संत सदगुरु केवली भगवंत। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तिराई। ऐसी सत की नाव, सत की नाव में अपने को संत सदगुरु केवली भगवंत बैठा देते, और आगे से आगे वही बैठे हुए, वही खे रहे इसको। आपको तो जाकर उस नाव में बैठना और क्या करना। ऐसी न्यारी गत को, न्यारी नाव को, न्यारी नौका को, न्यारे जहाज को पकड़ना है, जो ठेठ अगम देश तक जाता। जा जानी जा ब्रह्म तजी, तजी राम प्यारी। राम प्यारी कौन? जो राम की प्यारी, राम प्यारी माया। कह रहे माया और ब्रह्म से ये संसार है, कुल है, परिवार। जिसने उस बैराग के रास्ते को जान लिया, आत्मा के ऊपर बैराग धारण कर लिया, उसने माया और ब्रह्म के कुल को ही छोड़ा और वो बैरागी हो गया, गुरुपद देश का वासी है। ब्रह्म तो कहाँ तक का है? सृष्टिकर्ता परमात्मा तक का, जहां से ये हंसा है। कह रहे मारा त्याग करे तो तजगर आदू जासु हंसो। तेरे को त्याग ही करना है, कुछ छोड़ना ही चाहता है तो उस आदूगर को छोड़, जहां से तू आ रहा बार बार, उस घर में चला जा जहां से आने की रीत नहीं। तो कह रहे जिसने उस निजगर को जान लिया, अगमगर को जान लिया, जहां जाने जहां ब्रह्म तज, वो ब्रह्म के एरिया को भी छोड़ देता है, यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा के एरिया को भी छोड़ देता है, उससे आगे पहुंच जाता है, अकर्ता पर वहां चला जाता है जहां से आना आदि नहीं, वहीं रहते, वहीं केवल करते, वहीं आनंद मनाते। वहां इतना आनंद है, इतना आनंद है कि वहां के आनंद को छोड़कर कोई क्यों आएगा बोला? संसार के सुख और दुख तीन लोकों में क्यों आएगा? तो जिसने ऐसे आनंद को जान लिया, जा जाने जा ब्रह्म, ब्रह्म आपो चिटकावे और शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी में। सुखरा में ज्ञान बैराग का ए लक्षण का तो हद बेहद को जीत कर परम पद में। ज्ञान बैराग यूं जान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्मा को चिटका। कह रहे ब्रह्म अपने आप को भूल जाता है,
अपना आपा छिटका देता है, अपने ब्रह्म होने का वजूद भी मिटा देता है, अपने न्यारे होने का वजूद, अपने व्यक्तित्व को मिटा देता है और अस्तित्व में समा, व्यष्टि से समष्टि हो जाता है, बूंद सागर में मिल जाता है। फिर उसे शुभ शुभ की कोई चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प नहीं रह जाए। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, माया से सुख लेने की इच्छा भी छूट जाए। छोड़ने की महाराज कह रहे आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही छूट, ऑटोमेटिक ही होता है सब काम। अपना आपा भी, अहंकार भी, गर्व भी, गुमान भी, अपना अभिमान भी सब स्वतः ही छूटता है। किसकी जागृति से? निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेचर की जागृति। अगम देश के आनंद से ही सब चीजें छूटती। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। ऐसा महारस प्राप्त होता है आनंद पद का, तब ये आत्मा निर्भय हो जाती है। माया और ब्रह्म से उसकी सुख लेने की इच्छा, रज्व, सत्व और तम, त्रिगुणात्मक माया से सुख लेने की इच्छा उसकी समाप्त होती है। ऐसे वो अगम देश की गेल है, रास्ता है, उसकी गम, उसकी जानकारी है, उसका भेद है, उसके रहस्य को जो जान लेता है, उसके आनंद को जो प्राप्त कर लेता है, वो सबसे ऊपर उठ जाता है। उससे किसी का कोई सरोकार नहीं रहता है, लेना देना नहीं रहता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से मेल। ऐसी सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन में रहते हैं। समदृष्टि इच्छा कछु नाय, हर्ष शोक भय नहीं उन्माय, असज्जन मम और बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, दरों दहे ने आन नहीं। ऐसे सम्यक ज्ञान को महाराज परमाने प्राप्त करना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना और समता में अवस्थित हो जाए। ऐसे ज्ञान से ही समता आती है और समता के आनंद आने से ही आनंद आता है। जो अपने आत्मा का मूल स्वभाव है, अपने मूल स्वरूप को जानना है, मूल स्वरूप को पहचानना है, मूल स्वरूप का आनंद लेना है, मूल स्वरूप में ही अवस्थित होना है। तो महाराज कह रहे इसको पहचानने के लिए क्या चाहिए, किससे इसकी पहचान हो सकती है? कह रहे ने कर्मी ने नहीं पिछाने तब लग जोगी ना है। ने कर्मी कौन है? जो करनी और क्रिया में नहीं है वो ने कर्मी, जो करनी क्रिया में नहीं है वो ने कर्मी। जो पाप से अलग है, पुण्य से अलग है, भरम से अलग है, कर्म से अलग। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम कर्म दोनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। ऐसे राम जी के नाम और निज नाम के बिना जितना कुछ भी करने में आता है, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ, सभी कर्मों का बंद करती है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जैसे। कह रहे जब तक वो केवल की भक्ति को नहीं पहचानते, वो नए कर्मी, उससे कर्मों का बंध नहीं होता। फिर जितने भी कर्म आज दिन तक के हैं उन सब को काट देते। कह शुक्राम चरण हरते, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के मारे। कितने समय में काट देते हैं? एक पल। कर्म कितने सब जन्मों के हैं? अनंत जन्मों। ये नए कर्मी की ताकत देते हैं। ये नए कर्मी जो है एक पल में सब कर्मों को रद्द कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है, समाप्त कर देता है, और इसके ऊपर कोई है नहीं। ये सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर। तो महाराज कह रहे हैं आपको इसकी पहचान करनी, यही आपको मुक्त करेगा।
और ये 52 अक्षरों में आता है। 52 गादी ऊपर पुरुष फिरे कमो, वो सुख को सागर प्रेस आवे पुरबला ले, आवे पुरबला लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब ते बाट अटकन नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक 52 गादी ऊपर पुरुष फिरे कमो। ये 52 अक्षरों से बाहर है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माए, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। कह रहे महाराज जो रूप देखने में नहीं आता है, जिनको आंखें देख पाने में समर्थ नहीं है, जिसे मुंह बोल पाने में समर्थ नहीं है, जिसे कान सुन पाने में समर्थ नहीं है, जिसे नाक सूंघ पाने में समर्थ नहीं है, जिसे हाथ पकड़ पाने में समर्थ नहीं है, इसको पहचानना है। इसकी पहचान कैसे होगी? संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से भेद मिलता है, तब इसकी पहचान होती है। ये नेक कर्मी है, यही सब कर्मों को काटने वाला, सब फंदों को काटने वाला। वो नेक कर्मी ने नहीं पहचाना। हमारा कि जब तक आपने इसको नहीं पहचाना है, तब लग जोगी ना, तब तक आप जोगी नहीं। जोगी का क्या तात्पर्य? जिसका जोग, जिसका योग परमात्मा से हो, वो योगी। जिसका मिलन, जिस आत्मा का मिलन परमात्मा से हो, जिसकी आत्मा परमात्मा के अंदर ही लग जाती है, अवस्थित हो जाती है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माहे, मेरे को मेरा जन जाने, और को गम न। हमारा आसन, हमारा ध्यान कहाँ लगा रहता है? हमारी आत्मा कहाँ रहती है? बोले परमात्मा के पास ही रहती है। अपने पति स्वरूप परमात्मा में ही आत्मा मगन रहती, लीन रहती, गर्क रहती, दरकार रहती। तो जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती है, तब तक महाराज कह रहे कि वो जोगी नहीं कहना। और इस योग को प्राप्त करने की विधि क्या है? करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। कह रहे सब कुछ काम कर, सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य से कपड़े पहने, फिर भी सब कुछ काम करते हुए भी उसका जोग परमात्मा से लगा, तारी परमात्मा से जुड़ी हुई, तार संबंध परमात्मा से बना हुआ, वो असल जोगी। केवल कपड़े रंगाकर पहन लेने से जोगी नहीं हो जाता, केवल जोगारंभ की साधना करने से जोगी नहीं हो जाता। जब तक आत्मा ये सत का वस्त्र धारण करती, सत जल से स्नान करके सत परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं करती है घट के भीतर ही, तब तक महाराज कह रहे वो जोगी नहीं कहलाती। ने कर्मी ने नहीं पहचाने, तब लग जोगी ना है। जैसे उसकी पहचान हुई ने कर्मी की, ने अक्षर, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, तो महाराज कह रहे हैं कि उसका जोग परमात्मा से सज जाता है। उसका और परमात्मा का, यानी आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला नेकर्मी नेंचर है। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं ज्ञान ध्यान की लगी समाधि है तो जुग के माए। ज्ञान के माध्यम से 52 अक्षरों का ज्ञान श्रवण करते हैं और उसके अनुसार 3 लोकों में फल प्राप्ति का, सुख प्राप्ति का अनेक उपाय करते हैं, और कोई ध्यान भी लगाते हैं सूरत के आधार से, मन को एकाग्र करके, स्थिर करके, और उसकी समाधि भी कुछ देर लग जाती भी है। लेकिन जब तक लगाते हैं तब तक लगती है, हमेशा नहीं रहती। वो संसार में ही रहता है। संसार को छोड़कर, 3 लोगों को छोड़कर अगम देश में, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में नहीं जाता है। संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराजा, वही उमराव कहा। चौथे पद को प्राप्त करना आसान नहीं, सरल नहीं, लेकिन जिसको ये नेकर्मी मिल गया, नेंचर मिल गया, उसके लिए एकदम आसान, उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं। वो निश्चित रूप से चौथे पद में जाएगा।
जाग्यो नाम तंतर हरि, जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सुई, मिनखा दे बिन और धैर्य, योस धरे ने को, जादिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। महाराज कह रहे कि कसर नहीं है, कमी नहीं है। उस दिन तिथि लिखी गई केवल में जाने की, आनंद पद में जाने की। अब वो इस युग में, संसार में, तीन लोकों में कोई रोके तो भी नहीं रहे, उसका जाना तय है। आगे महाराज समझा रहे हैं, कास मेर लग करे कासटा, काया कसने भारी। कोई इस काया से बहुत कसनी करे, काया को बहुत कसे। काया को कसने का मतलब इंद्रियों का दमन करे, अंतर इंद्रियों का शमन करे, शम और दम का उपाय करे। It's 8:30 और इसकी मेर तक, यानी इसकी हद तक सारे उपाय करे, हद को लांघने का उपाय करे। तो महाराज कह रहे वो उपाय करने से, करनी करने से, क्रिया करने से हद को लांघ लेगा और कहाँ चला जाएगा? बेहद। लेकिन क्या होगा? हद को लांघ गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर वहां से भी वापस रीता आना पड़ेगा, क्योंकि वो अगम देश में नहीं गए। तो कास मेर लग करे कासटा, काया कसनी भारी। कोई बहुत कसनी करे, काया को कष्ट दे, कठोर तपस्या भी करे, पंच अग्नि में अपने आप को तपाए, अनेक प्रकार की तपस्या, व्रत करे, उपवास करे, यज्ञ करे, होम करे, बहुत प्रकार की तपस्याएं इस संसार में प्रचलित है। उन तपस्याओं का फल निर्दिष्ट है, वो प्राप्त हो जाएगा। महाराज करे फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। फल मिलेगा, पदवी मिलेगी, संसार में तीन लोकों में सुख मिलेंगे, लेकिन जन्मना और मरना वो नहीं छूटे। कास मेर लग करे कासटा, काया कसनी भारी, मन चावे सो करर बतावे, है पक्को संसारी। कह रहे कि जिसने मन में जैसा सोच लिया वो वैसा कर भी लेता है। जैसे उसने वचन कहे, उस वचनों के अनुसार उसकी वचन सिद्धि भी है। जैसे वो वचन कहता है वैसा हो भी जाता है, मन में जैसा सोचता है वैसा हो भी जाता है। तो ये किसके प्रभाव से हो रहा है? महाराज कह रहे हैं कि ये रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत, ये बहिरंग पर्चे हैं, ये शरीर संसार के सुखों के उपाय हैं। तो ये हो जाते हैं संभवतः, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तपस्या करने से तपस्या का फल तो प्राप्त होता ही है। करनी किया, कशा बो काया, सब फलदायक दिया, कै सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन। कोई बहुत प्रकार की करनी करता है, काया को कसता है, कठोर तपस्या करता है, तो सबका जो जो फल है वो तो प्राप्त होता है। लेकिन राम जी के नाम का सुमरण जब तक नहीं होगा तब तक परम पद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि हे पक्को संसारी, वो तो पक्का संसारी है जो इस प्रकार से रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत, मन प्रत्यय ज्ञान, मन चावे सो करके बता देता है। उसकी बात महाराज फरमा रहे हैं, किसी के मन में क्या चल रहा है वो बात भी बता देते हैं, और क्या होने वाला है त्रिकालदर्शी भी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात भी बता देते हैं कि भूतकाल में ये हुआ और भविष्य काल में ये होगा, ऐसी बातें भी बता देते हैं। उनके लिए महाराज ने क्या कहा, वो तो पक्के संसारी, क्योंकि वो किसकी बात बता रहे? संसार की बात बता रहे। संसार में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, वही तो बात बता रहे। उनसे परमात्मा का क्या लेना देना? परमात्मा प्राप्ति से उनका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, सारी बात संसार की हो रही है। और आगे महाराज समझा रहे हैं, सुन अवतार अलग सोबाजे, पार ब्रह्म के कोई, अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी, जगत सबद है कोई। अवतार की बात कर रहे हैं,
जो पारब्रह्म के पद से आते हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आते हैं। 24 अवतार आए हैं, समय समय पर निमित्त अवतार आए हैं, जो भक्ति की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं समय समय पर। राम कृष्ण जैसे बड़े बड़े अवतार आते हैं राक्षसों को मारने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो महाराज कह रहे हैं वो भी अलग कहलाते हैं, क्योंकि वो पारब्रह्म के पद से आते हैं और वो होणकाल की सब शक्तियां लेकर आते हैं। उनके पास पारब्रह्म की शक्तियां होती हैं, वो सब शक्तियों से ही सारा कार्य संपादित कर पाते हैं। जो शक्तियां सामान्य मनुष्य में नहीं होती है, वो विशेष शक्तियां होणकाल की अवतारों के अंदर होती है। तो सुन अवतार अलग सो बाजे, उन शक्तियों के कारण वो अलग बाजते, उनके पास इतनी होणकाल की शक्तियां हैं पार ब्रह्म के काई, पार ब्रह्म के कारण से। तो कह रहे महाराज अक्षर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी, वो अक्षर ब्रह्म है। एक सर ब्रह्म है, दूसरा अक्षर ब्रह्म है और तीसरा ने अक्षर ब्रह्म है। जो शर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म है वो सब इंद्रियों से दिखाई देता है। उसके बहिरंग परिचय होते हैं, बाहर रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत शक्तियां उसके कार्य दिखाई देते हैं चरम चक्षुओं से। तो कह रहे महाराज वो जो अक्षर ब्रह्म है वो ज्योति स्वरूपी है, उसकी ज्योति है, उसका प्रकाश है, उसकी करनी है, उसकी क्रिया है। तो वो कह रहे हैं कि ये जगत सबद है दो, ये संसार के ही सुख के उपाय, संसार के अंदर ही सुख प्रदान करेंगे। उनके माध्यम से आप परम मोक्ष में जाना चाहते हो, परम पद को पाना चाहते हो, आनंद पद को पाना चाहते हो, तो वो संभव नहीं। राम कृष्ण जैसे बड़े अवतारों ने भी संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से ज्ञान प्राप्त करके परम मोक्ष में गए। राम कृष्ण अवतार गुरासु मोक्ष सिधाया। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से एक कैवल्य का ज्ञान प्राप्त किया और इस कैवल्य के ज्ञान को प्राप्त करके उनके ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगी। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं, मुझे तो रावण में भी वही परमात्मा दिखाई दे रहा है जो मुझ में है। ऐसे ज्ञान का पराक्रम उनके गट के भीतर हो गया। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप ऐसा करने लग जाओगे तो आप जिस उद्देश्य से आए उस उद्देश्य की पूर्ति कौन करे। आप तो राक्षसों को मारने के लिए आए, भक्तों की रक्षा करने के लिए आए, तो वो काम कैसे होगा संभव। तो एक बार ये आप काम कर लो, फिर भले आप समाधि लगा लेना, फिर अपने आनंद में मगन हो जाए। तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने भी ऐसा आनंद प्राप्त किया और भगवान कृष्ण ने भी ऐसा आनंद प्राप्त किया, नेमनाथ जी ऐसे कैवल्य के ज्ञान को प्राप्त किया। तो सुन अवतार अलग सो बाजे पार ब्रह्म के कोई, अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी जगत सबद। महाराज कह रहे हैं कि जो आकार है, रूप है, अक्षर है, उसका भी नाश नहीं होता, वो भी रहता है, लेकिन उससे आपका आत्मा का कल्याण नहीं होता, उससे सुख मिलता है। आत्मा का कल्याण तो नेक्षर ब्रह्म से हो, उस नेक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना है जो जगत शब्द नहीं है, संसार का शब्द नहीं, अगम देश का शब्द है, चौथे लोक का शब्द है, उसको प्राप्त करना है। अगम देश की अणवे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। उस शब्द को प्राप्त करना है जो 52 अक्षरों में नहीं है। 52 अक्षरों में आने वाले सब शब्द संसार के शब्द है, जगत के बराबर शब्द है, जगत में सुख देने वाले हैं। इसीलिए महाराज आगे समझा रहे हैं कि ओ बेराग जगत नहीं बाजे, राजा बादशाह नहीं हुई। ये जो बेराग है आत्मा धारण करती है, ये सत बेराग। इस बेराग को लेने वाली आत्मा इस संसार में नहीं रहती।
इसीलिए कहते हैं यो बेराग जगत नहीं बाजे। बाकी इसके अलावा जितना भी बेराग है, जो शरीर से लेते हैं, माया को छोड़कर, घर को छोड़कर, गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाते हैं, वो भी महाराज कह रहे हैं कि जगत बरोबर ही है। उसमें गृहस्थी में और उन बैरागी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो यहां से माया को छोड़ के गए। तो क्या वन में माया नहीं है? क्या वो माया के शरीर में नहीं रह रहे? सब जगह तो माया है, सब जगह जहां जाएंगे वहां माया है। सब जगह माया दाव लगाती रहती है, पकड़ती रहती है। इसीलिए कह रहे कि ये जो बैराग है, ज्ञान के द्वारा बैराग, निज नाम का बैराग, सतनाम कुदरत कला नियंचर का बैराग, वो बैराग जगत नहीं भाज। ये बैराग जगत का बैराग नहीं, सामान्य बैराग नहीं, शरीर का बैराग नहीं, आत्मा का बैराग। भीतर से आत्मा बैरागी होती है, और वो ज्ञान के प्रभाव से। जब तक ज्ञान जागृत नहीं होता तब तक वो अज्ञान अवस्था में रहती है, और अज्ञान अवस्था में माया मोह भरम की रजनी सूता जीव घाई, सदगुरु वाज करी गैसी, राम कहो मेरे भाई। अज्ञान अवस्था के अंदर ही माया मोह और भ्रम में पड़ी हुई है कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, और मुझे इस संसार से, शरीर से सुख लेना। तो सारी आयु अवधि, सारा समय इन्हीं से सुख लेने में बीत जाता है। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसाए। हीरे के समान अपने कोई मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, देव दुर्लभ है जो हमें प्राप्त है। इसे महाराज कह रहे हैं कि आपको गंवाना नहीं है, व्यर्थ में, बेकार नहीं जाने देना। ऐसे ही मत गंवा देना शरीर संसार के सुखों में। इससे अपनी आत्मा के आनंद को, अपने स्वरूप का बोध कर लेना, अपने सत्स्वरूप का आनंद प्राप्त कर लेना, ऐसा बैराग धारण कर लेना। वो बैराग जगत नहीं भागे, ताकि वापस जगत में आने की आवश्यकता नहीं रह जाए। राजा बादशाह नहीं होगी। महाराज कह रहे हैं कि इस बैराग को धारण करने से राजा और बादशाह नहीं बनते। तपस्या करने से तपस्वी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपस्या करने का फल है कि अगले जन्म में राजा बन जाता है, और जो राजा बनता है उसके राज्य में जितनी भी अराजकता होती है, उस सबका भागी, उस सबका दोष राजा को आता। तो राजा को तो अवश्य रूप से नरक में जाना ही पड़ता, नरक का भागी बनना ही पड़ता है। तो फिर ये बैराग ऐसा है जो राजा और बादशाह के समान है। राजा कौन? अवतार। बादशाह कौन? सृष्टिकर्ता परमात्मा। जो बादशाह के आदेश से, सृष्टिकर्ता परमात्मा के आदेश से अवतार आते हैं, 24 अवतार आते हैं, समय समय पर आते हैं, कार्य करके जाते हैं। तो ये वैराग धारण करने से अवतार तक, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक नहीं पहुंचते, उससे आगे पहुंचते, केवल पद आनंद पद में, जहां से आना जाना ही मिट जाता। तेरे सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ अवतार अलग बाजते हैं, लेकिन बार बार वो जब जब भी सृष्टि की रचना होती है तब तब फिर आते हैं, वही चक्र फिर से चालू हो जाता है। तो कै सुखराम ना है निरख वालो, लख से बिरला कोई। महाराज कह रहे कि इनको निरखने वाले, इनको परखने वाले इस संसार में नहीं। कोई बिरले ही व्यक्ति, बिरले ही जन, बिरले ही संत, बिरले ही साधना करने वाले जन ऐसे अगम गेल को जान पाते हैं, अगम देश में जाने के रास्ते को जान पाते हैं। बाकी तो सब तीन लोक के फेरे के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कैसे चक्कर लगा रहे हैं? गाड़ी की बेल की तरह। तीन लोक का फेरा हो, गाड़ी बेल फिरे जो सो। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाए। 84 लाख प्रकार के जीव बंधे हुए इस जम की जेल में, इस माया की जेल में, इस त्रिलोकी की जेल में। और इसके अंदर कभी सुखी हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी ऊपर के भवन में चले जाते हैं, कभी
नीचे के भवन में चले जाते हैं। 7 ऊपर के भवन है, 7 नीचे के भवन। इन 3 लोकों में 14 भवन है। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास। सदगुरु महर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले सब प्राणी काल का ग्रास। कहीं भी चले जाओ, जहां जावे तहां काल ग्रास। जमड़ो लारे लागो, सहज राम भज राम स्नेह, रहे न कोई दाम। महाराज कह रहे कि आप राम जी के नाम का सुमरन कर लो सदगुरु विधि से, तो सदगुरु की मेहर आपके ऊपर हो जाएगी, दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी और निज नाम की जागृति हो जाएगी। अगम देश का रास्ता मिल जाएगा और अगम देश में चले जाओगे तो यहाँ के जितने भी कर्म हैं वो सब रद्द हो जाएंगे और सारे काल के एरिया से बाहर होकर हमेशा के लिए आनंद पद में अवस्थित होगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम